हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आइडियल ऑनलाइन क्लासेस में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 का केसी सिन्हा मैथ्स का पार्ट 2 देखेंगे। इससे पहले 4.2 का पार्ट 1 में आपको पढ़ाया गया था 13 तक, और 13 में कोई पूछा है कमेंट करके कि 13 का दूसरा और चौथा नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले हम लोग 13 का दूसरा देखते हैं। चलिए, क्वेश्चन है 6x² + kx - √6 बराबर 0 और x का वैल्यू दिया -√3/2। अब यहाँ पर आपको k का वैल्यू ज्ञात करना है। क्योंकि यह जो है x का जो वैल्यू दिया है यानी यह इसका मूल है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर x का मान इसमें हम लोग रखेंगे तो इसका मान क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। तो हम रखते हैं। सबसे पहले आप px ले लीजिए। ये px आपका हो जाएगा 6x² + kx - √6। यदि आप इससे पिछला वाला वीडियो देखे होंगे तो उसके माध्यम से इससे पहले जो भी क्वेश्चन बना उसी के आधार पर ये भी क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है। अब देखिए px ये हो गया, उसके बाद p -√3/2, यानी कि x के जगह पर यहाँ x पर हमने क्या ले लिया, -√3/2। तो जहाँ जहाँ पर x होगा वहाँ वहाँ -√3/2 रखेंगे। तो यहाँ 6 हो गया x² तो -√3/2 का स्क्वायर प्लस kx तो k x का वैल्यू कितना हो जाएगा, -√3/2 -√6। अब हम क्या करेंगे, देखिए 6 गुणे माइनस का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर 3, 2 का स्क्वायर 4, और ये होगा आपका प्लस माइनस -√3/2, और ये के होगा √3k/2 -√6। अब ये काट दीजिए, 3 दूना 6 और 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3 तिरिके 9/2 -√3k/2 -√6। और ये किसके बराबर होगा, 0 के। 0 के बराबर क्यों होगा, क्योंकि यह जो है इसका मूल है। मूल का कहने का मतलब है कि इसको सॉल्व करने पर इतना मान आ रहा है, और के यहाँ पर कोई अंक है, कांस्टेंट है जो हमें पता नहीं है, उसी को निकालना है। तो हम क्या करेंगे, बराबर में 0 ले लेंगे। अब क्या करते हैं, इसके बाटा में कुछ नहीं है तो हम बाटा में 1 ले लेते हैं। अब देखिए 2 2 1 का एलसीएम कितना होगा, 2 होगा। 2 में 2 से भाग लेगा 1, 1 में 9 से गुणा होगा 9, माइनस यानी बाटा पर के घटाव करना इस सबको। 2 में 2 से भाग लेगा 1, 1 में √3k से गुणा होगा √3k, माइनस अब 2 में 1 से भाग लेगा 2, 2 में √6 से गुणा होगा 2√6, बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब देखिए ये 2 जाएगा यहाँ पे, यानी 9 माइनस √3k माइनस 2√6 बराबर 2 0 के गुणा में होगा 0। अब हम क्या करेंगे, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, यानी -√3k बराबर, ये 9 प्लस में है ना, तो ये हो जाएगा -9, और ये माइनस में उधर जाएगा तो क्या होगा, प्लस 2√6। समझ रहे हैं ना, ये 9 प्लस में था, उधर जाएगा तो बराबर को उधर जाएगा तो माइनस, ये माइनस में उधर था तो प्लस। अब हम क्या करेंगे, -√3k बराबर माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो आपका हो जाएगा -√3, हम कॉमन लेते हैं -√3, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 3√3 प्लस 2√3 निकाले ना, √2 हो जाएगा, बाटा अब नहीं जाएगा, अब जाएगा के बराबर हो जाएगा -√3 3√3 प्लस 2√2 बाटा -√3, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, आपका हो जाएगा के बराबर 3√3 प्लस 2√2, ये हो जाएगा आपका आंसर। अब देखिए इसमें थोड़ा सा आपको एक जगह ध्यान देना है। यहाँ पे मैंने जो कॉमन निकाला, ज़्यादातर लोगों का यहीं पर मिस्टेक हुआ होगा। देखिए -3 के ठीक है, ये प्लस में था, इधर गया माइनस, ये माइनस में था, इधर गया प्लस। हमने क्या किया, √3 को कटाने के लिए, ये √3 बटा में जाएगा, इसको कटाने के लिए हमने √3 कॉमन निकाला। अब देखिए -1 तो निकाला ही, माइनस निकलेगा तो यहाँ प्लस हो जाएगा, प्लस में से सॉरी यहाँ पर होगा आपका माइनस, चूँकि हम माइनस निकालें तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा, यहाँ भी माइनस होगा। अब देखिए 9 में से √3 कैसे निकलेगा, देखिए 9 में से 9 में यानी आपको भाग देना है √3 से, 9 भागे √3, तो आप 9 को लिख सकते हो √3 गुणे √3 गुणे 3,
√3 में √3 से गुणा होगा 3, और 3 में 3 से गुणा होगा 9, और इसमें किससे भाग देना √3 से, √3 कट गया, क्या बचा 3√3, तो वही तो लिखे हैं देखिए 3√3। अब आपको 2√6 में से √3 यानी 2√6 भागे √3, तो कितना होगा, ये कटेगा √2 यानी 2√2, वहीं लिखे हैं ना 2√2। अब क्या हुआ है, ये जो -√3 था ये कहाँ जाएगा, भाग में जाएगा, माइनस से √3 से √3 कट जाएगा, और ये आपका होगा 3√3 - 2√2 आंसर हो जाएगा। यहीं पर ज़्यादा तक लोगों को, जहाँ तक मेरा उम्मीद है यहीं पर गड़बड़ हुआ होगा। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 13 का 4 नंबर, यानी 3 आप लोग बना लिया, 13 का 4 नंबर कोई पूछा कि नहीं आ रहा, हालांकि जो 13 का 3 बना लिया होगा उसी आधार पर 4 भी है। फिर भी देख लीजिए, किसी ने कमेंट किया था कि 13 का 4 सर नहीं आ रहा है, तो देखिए आपको यहाँ पर x का जो वैल्यू दिया गया है 2 दिया गया है, एक -2/5 एक 5/3, आपको a और b का मान ज्ञात करना है। तो चूंकि ये जो है इसका मूल है, यानी कि यह जो x का वैल्यू इसका मूल है यानी इससे निकला हुआ है, तो हमने पहले भी बताया कि जो मूल होता है उसको अगर समीकरण में रखेंगे तो उसका वैल्यू 0 आना चाहिए, यानी 0 के बराबर आएगा। तो हमने क्या लिखा यहाँ पर, ax² + bx -10 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ax², तो हम पहले इस x का वैल्यू को रखते हैं ax², x के जगह पर क्या रखेंगे -2/5 का स्क्वायर प्लस b, फिर क्या है x, तो x का मान क्या रखेंगे -2/5। ध्यान रहे मैंने सिर्फ पहले -2/5 को ही रखना है, -10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए ये हो जाएगा माइनस का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर कितना होगा बाबू 4, 5 का स्क्वायर 25। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो प्लस गुणे माइनस माइनस होता है, और ये गुणा होगा 2b बटा कितना होगा 5 -10 बराबर कितना हो जाएगा 0। अब देखिए चूंकि इसके बटा में कुछ नहीं था, आप 1 ले लीजिए, किसी भी संख्या के बटा में 1 रहता है, अगर आप लिखेंगे तो भी कोई फर्क पड़ेगा, नहीं लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब 25 5 1 कैल्शियम आप निकालिए, कितना होगा 25 होगा, 25 में 25 से भाग दीजिए 1 आएगा, 1 में 4a से गुणा करिए 4a, ये a है 40 मत समझ लीजिएगा a, माइनस 25 में 5 से भाग दीजिए 5 होगा, 5 में 2b से गुणा होगा 10b, ये 6 नहीं है जी b है, माइनस अब 25 में 1 से भाग दीजिए 25, अब 25 में 10 से गुणा करिए 250 बराबर 0। अब ये हो जाएगा 4a - 10b -250 बराबर, ये 25 कहाँ जाएगा 0 के गुणा में, तो क्या हो जाएगा 0। किसी भी संख्या से 0 से गुणा 0 ही होगा, हीरो तो होगा नहीं। अब ये 4a - 10b, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस में 250, ये आप मान लीजिए समीकरण 1। हमने क्या किया, x का वैल्यू क्या रखा था -2/5, एक समीकरण हमारा निकल गया। अब ठीक जैसे इसको हमने रखा था ठीक इसी प्रकार से x का मान 5/3 रखेंगे इसमें, और इससे दूसरा समीकरण निकलेगा। देखिए अब हम जब रखेंगे x का मान, यानी यहाँ पर हम पहले समीकरण नोट करते हैं, ax² + bx -10 बराबर 0। अब x का वैल्यू हम क्या रखेंगे 5/, चूंकि हम इसको रख चुके हैं ना, अब एक बार इसको रखेंगे 5/3 को, तो अब यहाँ पर जो होगा ax², तो x² यानी कि 5/3 का स्क्वायर प्लस b, फिर क्या है x, तो x जगह पर 5/3 -10 बराबर 0। अब देखिए कितना हो जाएगा 25 25a बटा 3 3 का कितना होगा 9 प्लस 5b बटा कितना होगा 3 -10 बटा में कुछ नहीं है 1 ले लीजिए बराबर 0। अब फिर उसी प्रकार से 9 3 1 कैल्शियम क्या होगा 9 होगा। अब 9 में 9 से भाग दीजिए 1 होगा, 1 में 25 से गुणा करिए 25a प्लस 9 में 3 से भाग दीजिए 3 होगा, 3 में 5 से गुणा करिए 15b माइनस 9 में 1 से भाग दीजिए 9, 9 में 10 से गुणा करिए 90 बराबर कितना हो जाएगा 0। अभी हो जाएगा आपका 25a प्लस 15b माइनस 90 बराबर 0। 9 में 0 से गुणा होगा 0। अब हम क्या करेंगे 25a प्लस 15b माइनस
सॉरी माइनस है ना, इधर जाएगा प्लस 90, ये हो जाएगा समीकरण 2। तो एक समीकरण 1 निकला है और एक समीकरण 2। अब देखिए आप समीकरण 1 और 2 को आपको जिस विधि से, यानी कि 3 विधि आपको बताया गया होगा, विलोपन विधि आप पढ़े होंगे, बजगुणन विधि पढ़े होंगे, और एक होता है आपका प्रतिस्थापन विधि। तीनों में किसी विधि से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, जो आपको अच्छा लगे उससे आप सॉल्व कर सकते हैं। मान लीजिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से। तो आप 1 और 2 को देखिए, एक पहले लिख लीजिए 4a माइनस 10b बराबर 250, और यहाँ पर है आपका 25a प्लस 15b बराबर 90। ये हो गया आपका समीकरण 1 और ये हो गया आपका समीकरण 2। अब या तो आप गुणा करके इसको बराबर करिए या इसको बराबर करिए, किसी एक को तो आपको बराबर करना पड़ेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आप 25 से गुणा कर सकते हैं या 4 से गुणा कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा समीकरण ज़्यादा आएगा, पर लाना ही पड़ेगा, आपकी इच्छा नहीं तो वैसे ही करिए, आसान है। इसमें आप गुणा कर लीजिए, आप 25 से गुणा कर लीजिए और इसमें आप गुणा कर लीजिए 4 से। आप यहाँ पर लिखिएगा कि समीकरण 1 में 25 से तथा समीकरण 2 में 4 से गुणा करने पर, या आप प्रतिस्थापन से भी सॉल्व कर सकते हैं या बजगुणन से, आपको जो सुविधा लगे। हम 25 से गुणा कर रहे हैं, यानी विलोपन विधि से हम सॉल्व कर रहे हैं। 25 चौका कितना हो जाएगा, 100a हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा माइनस 250b बराबर 25 में 25 से गुणा होगा 625 आएगो 0। 4 से गुणा करिए, 25 चौके 100a प्लस 15 चौके 60b बराबर 9 चौके 36, 360। अब आपको बताया गया होगा कि प्लस प्लस कटाना है ना, तो प्लस प्लस या माइनस माइनस जब कटाया जाता है तो क्या लिखा जाता है, घटाने पर। और ये प्लस है तो क्या होगा, माइनस, चिन्ह चेंज होगा, जो साइन होगा चेंज होता है, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। अब इस बीच वाला साइन से कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर क्या है प्लस, यहाँ पर क्या है माइनस, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। माइनस 250 और माइनस 60, देखिए माइनस, अब इससे मतलब नहीं है, इससे और इससे मतलब, माइनस 250 माइनस 60 माइनस 310 बी होगा, ठीक ना। अरे 250 आप घाटे में है, 60 रुपये और घाटे में गए, तो टोटल घाटा कितना 360 बी। यहाँ ये 62 से 50 प्लस में, 360 माइनस में, यहाँ घटा दीजिए आप, 0 में से 0 जाएगा 0, 15 में 6 जाएगा 9, यहाँ हो जाएगा आपका 1, 11 में से 3 गया 8, और ये हो जाएगा आपका 5, 5890। अब आप लिखिए b बराबर 5890 बटा 310, 1 0 से 1 0 कटा दीजिए। अब कटाने के बाद आप इसको भी भाग दे दीजिएगा तो आसानी से आ जाएगा। अब देखिए इसको कितना से भाग देना पड़ेगा, यहाँ पर देखिए माइनस छूटा हुआ है, कितना से कट सकता है, 15 से कटेगा, नहीं कटेगा, 19 से कम, 19 से, हाँ 19 से कट जाएगा। तो ये आपका हो जाएगा b बराबर, आप भाग दे दीजिएगा -19, b का मान आ गया ना -19। अब b का मान जो है आप ले जाकर समीकरण 1 में या 2 में रख दीजिए। तो हम लिखते हैं, मान लीजिए b का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 पहले हम नोट कर लेंगे, समीकरण 1 है क्या, ये देखिए 4a माइनस 10b बराबर 250, कितना है 4a माइनस 10b बराबर 250। अब देखिए आप b का मान निकाले हैं ना, तो 4a माइनस 10, b का मान क्या निकाले थे हम लोग -19 बराबर कितना हो जाएगा 250। अब गुणा करिए 4a, ये माइनस माइनस प्लस 10 में 19 से 190 बराबर 250, 4a बराबर, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस 250 माइनस 190, 4a बराबर घटा दीजिए 0, 60 होगा। a बराबर 4 कहाँ जाएगा, भाग में, कटा दीजिए कितना आएगा 15, अतः a बराबर कितना होगा 15, और b बराबर कितना आया -19। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए एक बार आपको दिखा देता, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या नोट कर लीजिए। यहाँ से
फिर इधर का भी ये। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 14 नंबर। तो 14 नंबर जो क्वेश्चन है वो भी आपका उसी टाइप का, लेकिन ये थोड़ा सा निम्नलिखित द्विघात समीकरणों को गुणनखंड द्वारा हल करें। गुणनखंड समझ रहे ना, आप बहुत बार पढ़े होंगे, फैक्टर्स को बोलते हैं या फर्स्ट इंटू लास्ट भी बोलते हैं। तो ये तो आसान है, इसमें थोड़ा सा आपको दिक्कत होगा, रूट दे दिया है। आप 8 क्लास से ही पढ़ते आ रहे होंगे गुणनखंड, तो इसमें उसमें आप पहले पढ़ते थे सिर्फ गुणनखंड निकालते थे, इसमें हल करने यानी एक्स का वैल्यू ज्ञात कर देना, वैसे ही है, बस ये रूट वाला है, थोड़ा सा दिक्कत होगा। इसमें से 1-2 क्वेश्चन बना देते हैं, बाकी जो आपका छूटेगा बनाइएगा, नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके या व्हाट्सएप मैसेज के माध्यम से बताइएगा तो उसको बना दिया जाएगा। चलिए हम देखते हैं 14 का दूसरा। किस विधि से सॉल्व करना है, विधि को ध्यान रखना है, गुणनखंड विधि। एक्स का वैल्यू ज्ञात करना है, लेकिन किस विधि से, गुणनखंड विधि से। फैक्टर तोड़ना है। फैक्टर में आप क्या करते हैं, सबसे पहले आप क्या करते हैं, इसको और इसको गुणा करते हैं। 3 गुणे 2, ये कितना हो जाएगा, 6x²। इसको रफ पर लिखिएगा, ठीक ना, 6x²। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो पहला इसको उतार देना, इसमें कुछ नहीं करना है, पहला और अंतिम में कुछ नहीं करना है, पहला और अंतिम में कुछ नहीं करना, हमने पहला उतार दिया। इसके बाद आपको यहाँ ध्यान देना है, गुणा करने पर क्या है, 6, यहाँ पर क्या है, -2√6। आपको करना क्या है, कोई ऐसा संख्या लेना है कि गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर -2√6 आए। देखिए सिंपल सा है, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए। √6 √6 में √6 से गुणा करो, कितना होगा, 6 होगा। और आपका √6 मिल के कितना होगा, 2√6। लेकिन हमें क्या चाहिए, -2√6, तो इसमें भी माइनस दे दीजिए, इसमें भी माइनस दे दीजिए। -√6 कितना हो जाएगा, -2√6। ये सब चीज़ें रफ पर करिएगा, ठीक ना। तो हम क्या लेंगे, -√6 अब देखिए इसमें कुछ नहीं करना, +2 है तो +2 उतार देना है, बराबर 0। अब क्या निकालना है, कॉमन निकालना है। देखिए कॉमन भी इंपॉर्टेंट है गुणनखंड में, आपको इन दोनों में से कॉमन निकालना है और इन दोनों में से। तो पहले आपको इन दोनों में, सॉरी यहाँ पर x छूटा हुआ है, x लिख लेंगे, इसमें से आपको कॉमन निकालना है। अब क्या कॉमन आप निकालोगे बताओ। अगर आप 3 निकाल सकते हो, 3 भी निकल सकता है, 3 भी निकल जाएगा। चलिए हम 3 ही निकालते हैं, 3x कॉमन निकालेंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ x बचेगा। यहाँ तो ठीक है, हमने कैसे कॉमन निकाला, जो कॉमन निकालते हैं उससे भाग देते हैं। जैसे 3x² है ना, हमने कॉमन क्या निकाला, 3x, तो 3 से 3 कटा, 1 से x, खाली x बचा ना। अब यहाँ पर बचा है -√6x, क्या बचा है, -√6x। हम क्या कॉमन निकाले हैं, 3x, तो x कट गया, लेकिन 6 बचा। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा आपको सेंस लगाना है। 6 को आप लिख सकते हो -√3 गुणे √3 माइनस को रहने दीजिए, √3 गुणे √3, और आप क्या भाग दे रहे हैं, √3 गुणे √3 अगर गुणा होगा तो ये होगा आपका 3। हम 3 निकाल रहे हैं ना, सॉरी 3 निकाल रहे हैं, ठीक था वो। √6x यानी √6x ऊपर है और 3x नीचे है, तो ऊपर वाला को आप रहने दीजिए √6x, नीचे वाला को आप 3 को लिख सकते हैं √3 गुणे √3, तो ये काट दीजिए, हो जाएगा आपका √2, यानी कि आ रहा है √2x बटा √3। पर ये बट्टा में आ जाएगा, इसमें थोड़ा सा दिक्कत होगा। कुछ और अगर कॉमन निकाल सकते हैं तो और बेहतर रहेगा। अगर √3 हम लोग कॉमन निकाल लें, √3 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पर बचेगा √3x, क्या बचेगा, √3x। √3 में √3 से गुणा होगा 3 होगा, और x में x से गुणा होगा x² माइनस। अब √6x में अगर √3 से भाग दीजिए क्या बचेगा, √2। चलिए ठीक है, हाँ ये ठीक है। √3x अगर निकालेंगे तो आपका क्या आएगा, √3x माइनस √2, और ये जितना आया है उतना यहाँ पर आप लिख दीजिए, इसमें कुछ नहीं करना, √3x माइनस √2। अब यहाँ पर आपको क्या लेना है, क्या यहाँ पर रखिएगा कि उसमें इसमें गुणा करने पर इतना आ जाए। तो पहले तो यहाँ माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस लीजिए। अब देखिए √6 लाना है, √3 है, √3 में क्या चीज़ से गुणा कर, √6 आएगा, √2 से, और ये ऑटोमेटिक आ जाता है। देखिए माइनस गुणे माइनस प्लस, √2 में √2 से गुणा होगा 2। अब क्या करेंगे, इसको और इसको एक जगह, यानी √3x माइनस √2,
और इन दोनों में से एगो यानी √3x माइनस √2 बराबर क्या होगा 0। अब देखिए √3x माइनस √2 बराबर क्या होगा 0। √3x ये माइनस में उधर जाएगा प्लस √2 हो जाएगा, तो x बराबर होगा √2 बट्टा √3। ठीक इसी प्रकार से यहाँ x छूटा हुआ है, √3x माइनस √2 बराबर 0, तो √3x बराबर माइनस में उधर जाएगा प्लस x बराबर हो जाएगा √2 बट्टा √3। यह आपका हो जाएगा आंसर। अब देखिए आप जो फैक्टर बनाते थे तो फैक्टर में आप क्या करते थे, फैक्टर में क्या करते थे, देखिए आंसर में ऐसे दिया हुआ है x बराबर पूरा का बटा, आप पूरा का रूट लगा सकते हैं चूंकि दोनों में है तो, और ये भी हो जाएगा √2 बटा 3। यहाँ भी सही है यहाँ भी सही है, गलत नहीं है, ये ऐसा नहीं कैसे लिख दिए तो गलत हो गया। तो आप फैक्टर में क्या करते थे, यहाँ पर लाकर छोड़ देते थे, ये गुणनखंड हो गया। अगर एग्जाम में सिर्फ पूछे कि गुणनखंड निकाले तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन अगर कहे कि गुणनखंड विधि से हल करें तब यहाँ तक आपको करना है, ये हो जाएगा आपका आंसर। 14 का ही एक और क्वेश्चन देखते हैं 5 नंबर, बाकी जो बीच में छोड़ रहे हैं आप उसको बनाएंगे, अगर नहीं आएगा तो हमसे पूछ सकते हैं। चलिए देखिए यहाँ पर रूट है, √7 में 13 √7 से अगर आप गुणा करेंगे ऐसे, √7 गुणे 13 √7, इसको आपको रफ पे करना है। तो √7 में √7 से 7, 7 में 13 से 91 लाना है। यानी कि आप पहला जो है इसको मैंने पहले ही बोला इसको उतार देना, इसमें कुछ नहीं करना है। अब दो संख्या ऐसा लेना है कि गुणा करने पर 91 आए, जोड़ने घटाने पर 6 आए। तो देखिए 13 7, 13 7 91, 13 में 7 जाएगा 6, लेकिन -6 लाना है। तो किस में माइनस रखिए किस में प्लस, देखिए इसमें माइनस रखिए और इसमें प्लस, तब जाके आएगा -6। ये थोड़ा सा दिमाग दौड़ाया करिए। -13 + 7 कितना होगा -6, हमें -6 लाना है ना, तो हम क्या लेंगे -13y, उसके बाद क्या लेंगे +7y -13 √7 बराबर 0। यहाँ ध्यान रखिए ये 7 इधर भी लिखा सकता है, ये 13 इधर भी लिखा सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। चलिए अब कॉमन निकालिए, इन दोनों में से आपको कॉमन निकालना है ना। आप इस तरह से मत बनाइएगा कॉपी में, जब भी बनाइएगा एग्जाम में, तो ये आपको समझाने के लिए बता रहे हैं, ये अंडरलाइन मत करिएगा। तो यहाँ पर हम कुछ कॉमन नहीं निकल रहा है तो हम y निकालेंगे, y निकल रहा है ना, इसमें 2 y है इसमें 1 y है, y निकल जाएगा, क्या बचेगा √7y माइनस क्या बचेगा 13। अब ये जितना है उतना लिख दीजिए, √7y माइनस क्या होगा 13। अब देखिए यहाँ पर क्या लीजिएगा तो 7 आएगा, प्लस √7, प्लस √7 में √7 से गुणा होगा 7, ये ऑटोमेटिक आ जाता है, देख लीजिए प्लस माइनस माइनस, और √7 में 13 से 13 √7, बस यहाँ पर आपको ध्यान देना है बराबर 0। ये y प्लस √7 और इन दोनों में से एक ले लेना है, √7y माइनस 13 बराबर 0। अब देखिए y प्लस √7 बराबर क्या होगा 0, y बराबर क्या होगा -√7। अब ये √7y माइनस 13 बराबर क्या होगा 0, √7y माइनस में है तो क्या होगा प्लस, ये हो जाएगा आपका y बराबर 13 बटा √7। यानी दो आंसर आया ना, एक -√7 और एक कितना आएगा 13 √7। चलिए हालांकि देखिए आंसर में इसको जो इस तरह से दिया है कोई दिक्कत नहीं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं 13 दिया है और उसके बाद आपका √7 बटा 7, इतना ही सही है जी। आंसर ऐसे दिया है 13 √7 बटा 7, तो ये होगा 13 √7, इसको आप लिख सकते हो √7 गुणे √7, ये कट जाएगा कितना आएगा 13 बटा √7। यानी कि आप इतना भी लिख सकते हो, ये किया क्या है ना कि इसमें √7 से गुणा किया है, इसमें √7 से गुणा किया है, नीचे को परमेकरण समझते हैं ना, हरों का परमेकरण, वही काम किया है। तो हम क्या करेंगे, अब देखिए ये √7 में गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 13 √7, और √7 में √7 से गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 7।
आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ भी आंसर दे सकते हैं, अगर एग्जाम में दिक्कत हो आप यही आंसर दीजिए, इतना झमेला करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आपको समझ में आए तो आगे भी बढ़ सकते हैं। एक आंसर हो जाएगा -√7 और एक हो जाएगा 13√7/7। आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 का 6 नंबर बहुत बढ़िया क्वेश्चन दिया है, थोड़ा सा इसमें एक्स्ट्रा दिमाग लगाना है। इसको आपको गुणनखंड विधि से ही हल करना है। तो ये फर्स्ट और ये लास्ट हो गया, यानी कि ये पहला पद है, ये अंतिम पद है। तो फर्स्ट और लास्ट का आप गुणा करेंगे ऐसे, 4x² गुणे यहाँ पर पूरा में क्या है, a⁴ माइनस b⁴। आपका हो जाएगा 4x² a⁴ माइनस b⁴। इसका मतलब ये हुआ कि गुणा करने पर आपको लाना है इतना और जोड़ने घटाने पर लाना है इतना। अब क्या लेंगे, देखिए इस टाइप का क्वेश्चन बहुत आसान होता है, आपको थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना है। पहले आप 4 के लिए क्या लीजिए कि गुणा करने पर 4 आए और जोड़ने घटाने पर 4 आए। इसका मतलब आप क्या ले सकते हैं, -2 और क्या ले सकते हैं, -2। ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ, x के लिए x होगा, x होगा। आपको यहाँ पर मान लेना है कि ये, इसको भुला जाइए आप, हमें क्या करना है कि गुणा करने पर इतना लाना है, ये पूरा लाना है, और जोड़ने घटाने पर इतना लाना है, इतना लाना है। अब आप दिमाग बस ये दौड़ाइए, ये जो 4 है ना और ये 4, आपको दिमाग ये दौड़ाना है कि गुणा करने पर कौन सी ऐसी संख्या होगी कि आपको इतना आ जाएगा, ये 4x² यानी 4 आ जाए। तो 2 और 2 जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -4, तो -2 x है तो x ले लीजिए। अब आपको यहाँ की सवाल आता है a⁴ b⁴। हो सकता है कोई क्वेश्चन में a² होगा -b² होगा। आपको अब अगर a² -b² होगा तो आप क्या लीजिएगा, a + b और लीजिएगा a - b। क्या लीजिएगा, a + b और क्या लीजिएगा, a - b। वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, ज़्यादा आपको सोचने समझने की आवश्यकता नहीं है। देखिए गुणा करिएगा ना तो इतना आएगा, जोड़ने घटाने पर भी वो ऑटोमेटिक आ जाता है, ज़्यादा समझने की आवश्यकता, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। तो a² - b² के लिए a + b a - b। अब a⁴ माइनस b⁴ के लिए क्या लेंगे, a² + b² इंटू a² - b²। आप ले लीजिए, एक जगह ले लीजिए a² + b² और एक जगह ले लीजिए a² - b²। यहाँ पर क्या है, माइनस है। ठीक, हमने ये संख्या लिया, इतना अगर गुणा करोगे तो इतना आ जाएगा, जोड़ो घटाओगे तो इतना आ जाएगा। इसको सॉल्व करके मैं आपको दिखा देता हूँ कि आता है कि नहीं आता है। ये होगा आपका -2, अगर गुणा करोगे तो -2a² x -2b² x, फिर इसको -2a² x और ये हो जाएगा माइनस प्लस 2b² x। अब देखो ये माइनस और ये प्लस बराबर है तो कट जाएगा, ये जोड़ो, -4a² x आ गया ना। तो मैंने क्या बोला, आपको कुछ ध्यान नहीं देना, पहले यहाँ पर क्या है, 4 है, तो इसके लिए आपने क्या लेना है, -2 x है तो x ले लेना है। यहाँ पर आपको ध्यान देना a⁴ - b⁴। सिंपल चीज़, a² - b² के लिए क्या लेना है, a + b इंटू a - b। तो a⁴ है b⁴ है, यहाँ पर पावर 2 है तो एक पावर था, यहाँ पर पावर 4 है तो 2 पावर a² + b² a² - b²। ये ध्यान देना, 1-2 क्वेश्चन इसमें का आएगा, आपको ऐसे ही बना, जैसे 15 का आप 2 नंबर जब बनाएंगे ना, सेम इसी प्रकार से बनेगा। तो हम क्या करेंगे, ये पहला वाला उतार देंगे, 4x² माइनस क्या लेना है, -2xa² b² माइनस, तो माइनस हमने दे दिया, क्या लिखेंगे 2x, फिर क्या है a² + b², फिर क्या लेना है -2x, फिर क्या लेना है a² - b²। उसके बाद इस पूरा को उतारना है, तीसरा पद प्लस a⁴ - b⁴। मैंने पहले बोला था पहला और तीसरा पद में कुछ नहीं करते हैं। अब देखिए आपको कॉमन लेने की बात आई, इन दोनों में से ही कॉमन निकालना है ना, और इन दोनों में से, तो इन दोनों में से कॉमन क्या निकलेगा आप खुद देखिए, यहाँ 4 है यहाँ 2 है तो 2 निकाल सकते हैं, x निकाल सकते हैं, यहाँ क्या बचेगा 2x बचेगा। यहाँ पर आपको मझौला कोष्ट देना पड़ेगा, -2x निकाल दिए, यहाँ पर आपका हो जाएगा -2x निकल गया, क्या बचेगा यहाँ पर a² + b²। ठीक है,
उसके बाद आपको क्या करना है, ये जितना है उतना लिखना है ना, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ पर क्या लीजिएगा, इससे इसमें यहाँ पर क्या लीजिएगा कि गुणा करने पर आपको इतना आ जाए। तो देखो 2x ऑलरेडी है, 2x है, लेकिन यहाँ माइनस यहाँ प्लस है, तो पहले तो माइनस ले लो। 2x है, क्या घट रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप लेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये ऑटोमेटिक आ जाएगा, इधर सोचने की जरूरत है, बस आप ये फर्स्ट स्टेप आपको सोचना है। 2x था, हमें लाना है माइनस 2x ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो माइनस है, पहले माइनस ले लेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद क्या कम हो रहा था, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, ये 2x और ये एक जगह लिखाएगा, 2x माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ये दोनों समान है तो एक लिखाएगा 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। चलिए अब देखिए क्या करेंगे, ये 2x माइनस हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या लेंगे 0। 2x बराबर ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, ये प्लस में उधर जाएगा माइनस, x बराबर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बट्टा में क्या आएगा 2, एक आंसर आ गया। ठीक इसी प्रकार से इसको भी सॉल्व करेंगे, 2x माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बराबर 0। 2x ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस माइनस माइनस बी स्क्वायर बराबर 0। 2x ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, ये माइनस में उधर जाएगा प्लस, x बराबर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बट्टा 2। ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए आप इसको नोट कर लीजिए।